अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रास्ते पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मेहदी अली काज़मी ने अगवाकारों के गटर में तेजाब फेंक लिया है और वह तेजाब आहिस्ता आहिस्ता उबलना शुरू हो गया है और उसकी जो बदबू है वो पूरे मुआशरे में फैली हुई है और पूरा मुआशरा अब इस बदबू को बाकायदा से साफ करेगा। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि ज़हीर मुनीर और जो माली टब्बर है सारा, वो सरेआम चौराहे पर लाहौर में नंगा हो रहा है, अपने कपड़े एक के बाद एक उतार रहा है और पूरा मुआशरा उन्हें नंगे होते हुए देख भी रहा है, उन पर हंस भी रहा है और उन पर जुगते भी मार रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने नंगे हो गए कि अब सिर्फ बुनियान और चड्डी में ये सारा गैंग, ये सारे सहूलतकार, ये सारे बचे हुए हैं। यानी अंदाजा लगाइए, एक तरफ एक कह रहा है कि जनाब मुझे खतरा है, मुझे फौरी तौर पर दुबई भेजें या फिर यूरोप के किसी मुल्क में भेजें, मैं पासपोर्ट एजेंट को देकर आया हूं, बस 1.5 लाख रुपया नूर बीबी आपने देना है, मेरा काम हो जाएगा, मैं वहां पर जाकर तुम सबको स्पॉन्सर करूंगा, तुम सबको बुलाऊंगा। जबकि नूरा डॉक्टराइन ये कह रही है कि पहले मैनू नसन दो, पहले मुझे मुल्क से बाहर जाने दे, फिर मैं आप सबको लेकर आऊंगी, आप सबको भगाऊंगी, चूंकि मेरा मुल्क से बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाफरी साहब अलग से वो बातचीत कर रहे हैं कि मेरा अटॉर्नी का करियर आपने बर्बाद करके रख दिया, मैं एक बड़ा तगड़ा सॉलिसिटर था और मुझे आपने बर्बाद कर दिया। पहले तो मेरे केस के दौरान आप लोगों ने सुनी नहीं है, कम से कम इस वक्त सुन लें, शायद तुम लोगों को अकल आ जाए। एक एक करके नसो, सारे ना नसो, क्योंकि उसके बाद हमारा इस मुआशरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा एक एक करके भागें, 2-2 महीनों के फासले से भागें, एक साथ सारे ना भागें। साथ मियां आसिफ साहब जो उसी कैंप में बैठते थे, उनके साथ बैठते थे, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि मुझे ना तो लाइव में बोलने देते थे, ना तो वैसे बोलने देते थे, लिहाजा मेरा इतना को रोल नहीं है। ये जी गंद आपने बिखेर दी है, इस गंद को अब खुद ही समेटें और अपने मत्थे लगे। साथ साथ जनाब जो ज़हीर है उसने ऑफिशियली डेब्यू कर दिया है टिकटॉक के ऊपर, और उसने टिकटॉक के ऊपर 172 फिल्टर थे, 172 फिल्टर्स के अंदर वो अलग अलग फिल्टर्स लगाकर वीडियोस बनाना चाह रहा है। अब 172 नए ड्रेसेस चाहिए, उसने शॉपिंग की शर्त रख ली है, वो अलग से परेशानी है। और साथ साथ टिकटॉक के ऊपर उसने कहा है कि मैं लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। नूरा अलग से परेशान है, नूर बीबी वो कह रही है कि तू अगर इतना ही सवालों के जवाब दे रहा होता तो 12वीं तो अच्छे नंबरों से पास कर लेता, कम से कम उधर तो 12वीं को लेकर तो जग हंसाई ना होती, केस की तो बात अलग ही है। तो बड़ा क्रोमस मचा हुआ है और ये इनकी आपस में एक शक्लें एक दूसरे की नहीं देख पा रहे, एक दूसरे की नहुसत महसूस कर रहे हैं और जिंदगी इनके लिए जीरन बन गई है, रातों की नींदें गायब हो गई हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ज़हीर सिंध हाई कोर्ट में चला गया और वहां पर जाकर कह रहा है कि जो बच्ची को मेरे हवाले कर दें, यानी मैं बच्ची का असल गार्डियन हूं, बच्ची को मेरे हवाले करें ताकि मैं उसे ले जाऊं। ये ऐसे ही है जैसे आप पिज्जा या बर्गर की शॉप पे जाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा दे दे, मुझे भी थोड़ा सा, या कहीं किसी चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं मुझे भी दे, मुझे भी दे। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उसने सिंध हाई कोर्ट में जाकर पाकिस्तान की जुडिशरी विजडम है, पाकिस्तान के कानून के जो लैक्यूनाज हैं, जो खामियां हैं, उनका फायदा उठाते हुए इतना लटकाने की मामलात को कोशिश की है, इतना कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि बीच में एक स्पेस मिल जाए और स्पेस इतनी हो ताकि 3-4 बंदों को मुल्क से बाहर निकाला जा सके, किसी तरह से भाग जाए, कोई आगे पीछे हो जाए। शब्बीर भाई जो छुपे हुए हैं, शब्बीर भाई इसी तरह से छुपे रहें और अंडरग्राउंड किसी तरह या तो ईरान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते कहीं उन्हें भी बाहर निकाला जाए और वो टाइम गेन किया जाए। नहीं तो मंतिक बनती नहीं है। वही हाई कोर्ट जिसने ये फैसला दिया, जिसने बच्ची की कॉन्सेंट के साथ फैसला दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाह रही है, दूसरी तरफ उसका टिकटॉक के ऊपर खौफनाक किस्म का डेब्यू हो गया है। और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान के तमाम तर जो बड़े टिकटॉकर्स हैं उनके लिए खतरे की घंटी उसने बजा दी है, क्योंकि ऐसे ऐसे फिल्टर्स उसने चेहरे पर लगा रहे हैं, कभी बिल्ली वाला, कभी शेर वाला, कभी चीते वाला, कभी किसी चीज वाला फिल्टर लगा लगाकर, वो कभी जुबान बाहर निकालने वाला फिल्टर, अजीब व गरीब से फिल्टर लगाकर वो लगातार वीडियोस बना रहा है। वालिदैन के हवाले से जनाब ये इन्होंने ज़हीर ने सिंध हाईकोर्ट में कहा कि वालिदैन के पास बच्ची ठीक नहीं है, बच्ची वालिदैन के पास महफूज नहीं है, मैं एक ज्यादा उसकी केयर कर सकता हूं, मैं उसको ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से संभाल सकता हूं। और कोर्ट ने यह कहा कि इसके ऊपर वालिदैन आकर जवाब दे दें। अब अगेन ये आप अंदाजा लगाइए, एक तो 8 से 9 माह तक इस पाकिस्तान की जुडिशरी इस मामले को निपटा नहीं सकी, इसका फैसला नहीं कर सकी, और उसके बाद एक दफा फिर वालिदैन को तकलीफ देना और उन्हें कहना कि इसके ऊपर आप आकर जवाब दें। वो क्या जवाब देंगे? ज़ाहिर है उनकी बच्ची उनके हक में बयान दे चुकी है, कॉन्सेंट दे चुकी है, वालिदैन के साथ जा चुकी है, वालिदैन के साथ सेलिब्रेट कर रही है जिंदगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कानून के अंदर ऐसी खामियां मौजूद हैं कि एक दफा फिर वालिदैन को तकलीफ दी गई है कि आप आए और इंटरटेन करें जनाब टिकटॉकर ज़हीर को और उसके डेब्यू को एक दफा फिर सेलिब्रेट करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।